हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा याद है जिसका मुझे लहंगा सिलना है। तो आज इसकी कटिंग करेंगे। तो ये अंदर की लाइनिंग का कपड़ा मैंने बिछा के रखा है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं प्लेटेड लहंगा बना, जिसकी मुझे फुल हाइट चाहिए 30.5, मतलब 30.5 हाइट चाहिए फुल। तो अंदर वाला लाइनिंग जो होता है उसे हमेशा मेन फैब्रिक से कम रखना है। तो मैं ये 4 इंच नीचे से कम कर रही हूँ। और बचा हुआ यानी 30.5 -4 इज़ 27.5। मैं 27.5 को यहाँ पे हाइट मेजर करके पहले मार्किंग कर लूँगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं प्लेटेड लहंगा बनाने वाली हूँ, तो इसका लाइनिंग भी मैं प्लेट्स में ही कट करने वाली हूँ। तो इसकी नीचे से जितनी मुझे घेरा चाहिए उतना ही मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है, ताकि ज़्यादा का कपड़ा वेस्ट ना हो। तो मैं नीचे से रखने वाली हूँ 7 इंचेस। मैं नीचे का घेरे का लेंथ रखने वाली हूँ, उसी हिसाब से मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है नीचे के साइड से। और ऊपर के साइड में मैंने यहाँ पे 27.5 का मार्क लगा के फोल्ड करके रखा है कपड़ा। और ये देखो, ये 6 लेयर्स है, क्योंकि मैं 6 प्लेट्स का घेरा लहंगा बनाने वाली हूँ प्लेटेड वाला। तो उतने ही लेयर्स लगा के मैंने रखे हैं। और ये यहाँ पे 27.5 का मार्किंग कर लिया है मैंने। तो अभी इसका मुझे सेंटर निकालना है, जिसके लिए मैं पहले इस साइड से इंची टेप लगा के नापूंगी कितने इंचेस है। और फिर उस इंची टेप को हाफ में फोल्ड करके वहाँ पे सेंटर का पॉइंट बनाऊंगी, जिससे कि मुझे सेंटर मिलेगा। अब इस सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं 3.5 का सेंटर रखूँगी। 3.5 का सेंटर आता है, एक के आगे 1.25 इंच का हाफ का सेंटर आ रहा है। तो उसे बीच में रख के दोनों तरफ मार्क कर लूँगी। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से सेंटर निकाल लेना। ऊपर वाले ही मेथड से नीचे का भी सेंटर पॉइंट निकालना है। जितना भी आपका मेजरमेंट है उसका हाफ करो तो सेंटर पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे मैं दोनों तरफ सेंटर पॉइंट से 3.5 का मेजरमेंट रख के मार्क करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे कितना घेरा चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बस ये देखना है कि ऊपर जो आपका कमर का रखा हुआ है अपने निशान, उससे आपको नीचे का घेरा ज़्यादा रखना है। अभी यहाँ पे मैं स्टिचिंग के लिए जो भी मेरे मार्किंग किए हुए हैं उससे 1 पहिए की या फिर 5 इंच का मार्क ज़्यादा ले रही, ताकि मुझे स्टिचिंग करते टाइम कपड़ा कम ना पड़ जाए। उसके लिए मैं स्टिचिंग मार्जिन 1 पाव इंच एक्स्ट्रा का ले रही हूँ। और वो जो 5 इंच एक्स्ट्रा का लेने वाली हूँ उसी के ऊपर मार्किंग लाइन लगा के उसका मैं कटिंग करने वाली। मैं हमेशा कपड़ा कटिंग करने से पहले, मार्किंग होने के बाद में या पहले ही पिन लगा के सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि कटिंग करते टाइम कपड़ा हिले नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, ऊपर का लेयर तो सही से कट जाता है लेकिन नीचे का लेयर हिल जाता है, उस वजह से सही से कटता नहीं है, कम कट जाता है या फिर आड़ा टेढ़ा कट जाता है। इससे बचने के लिए पिन लगा के उसको सिक्योर कर लो, फिर उसको कटिंग करो। और जहाँ पे छोटा साइड है वहाँ से अगर आप कटिंग शुरू करते हो तो आपका कपड़ा काफ़ी सारा बच जाता है, बिना बात के वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं जहाँ लाइन है वहीं पे कट कर रही हूँ, तो मेरा बचा हुआ कपड़ा काफ़ी सारा बच जाता है। और जो पट्टियाँ बच रही है वो भी यूज़ हो जाती है तीरे पे लगाने के लिए। अच्छा, ये लाइन के जो भी आपने लाइन बनाया है ना, ये लाइन के बाहर के साइड में या लाइन के ऊपर ही कटिंग करना है, कभी भी लाइन के अंदर के साइड में कटिंग नहीं करना है। अच्छा, ये मेरे लहंगे में मैं कैन लगाने वाली हूँ, इसलिए डबल अस्तर लगाने वाली हूँ। तो इसको भी मैंने फोल्ड करके 6 फोल्ड करके रख लिया है। और जो अंदर वाला लाइनिंग कट किया था ना, जो 4 इंच कम हाइट किया था, उसका पीस मैं इसके ऊपर रखूँगी, लेकिन मेजर करके 4 इंच ऊपर हाइट करके
फिर इसको रखने वाली हूँ। मैंने मुझे जितना रेडी हाइट चाहिए 30.5 उतना मेजर करने वाली हूँ ऊपर कमर के साइड में, और वहाँ पे ये अंदर के लाइनिंग का पीस ऊपर से रख के एडजस्ट करने वाली हूँ। अंदर की लाइनिंग का पीस निकाल के ऊपर के लाइनिंग के ऊपर रख के कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि मुझे बार बार इसका सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे मेरा जो सिलाई का मार्जिन मैंने रखा हुआ था 1 इंच का नीचे से, वो तो ऐड नहीं होने वाला है। तो जो मैंने यहाँ पे इलास्टिक का 1/2 इंच का माइनस किया था और 1/2 इंच ये प्लस किया हुआ था, उतना ही मुझे करना है। ये स्टिचिंग मार्जिन का नहीं करना है। तो 29.5 प्लस 5 इज़ 30। इसको ज़्यादा मत करो, यहाँ से ज़्यादा हो सकता है चलेगा, ऊपर से यहाँ पे ये कमर का साइड से कभी भी ज़्यादा नहीं करना है। नीचे से ज़्यादा करोगे तो आपका घेरा बड़ा हो जाएगा, चलेगा। नीचे से कभी भी बढ़ाना नहीं है। अभी इसे भी मैं पिनअप करके ही एग्जैक्ट वो फैब्रिक के ऊपर से ये फैब्रिक कट करने वाली हूँ। ओके, तो ये मेरे मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने ये लाइनिंग का कट किया हुआ का एक पीस रखा है, ताकि मुझे बार बार वो सेंटर पॉइंट निकालने की झंझट ना पड़े। इसे भी मैं 2-4 जगह से पिन सेट कर लगा के सेट करके कपड़ा कट कर लूँगी। हमेशा लाइन के बाहर ही कट करना है, अंदर नहीं। और जैसे जैसे कट करते हो वैसे वैसे अगर फोल्ड करते हो ना तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, या फिर कपड़ा आड़ा टेढ़ा कट होने की दिक्कत भी नहीं होती। ओके, अभी यहाँ पे मेरे 2 लेयर लाइनिंग के और मेन फैब्रिक कट हो चुका है, लेकिन ये स्टिफ कपड़ा है तो ज़्यादा घेरा दिखेगा नहीं, फूगेगा नहीं, इसलिए मैं इसके अंदर केन लगाने वाली हूँ, ताकि ये घेरा फूगा हुआ दिखे, जैसे प्रिंसेस का दिखता है ना वैसे। छोटी बच्ची है तो उसको तो घेरे वाले ही पसंद आएंगे। तो ये मैं अंदर का जो लाइनिंग है उसके ऊपर जोड़ने वाली हूँ। तो इससे भी केन को भी मैं अंदर वाले लाइनिंग के हिसाब से ही कट करने वाली हूँ। केन वॉश होने के बाद 1-2-4 यूज़ होने के बाद में ना थोड़ा ढीला पड़ जाता है और फिर वो नीचे उतर रहा है ऐसे दिखता है, इसलिए अंदर का लाइनिंग जो अपने 4 इंच कम कट किया था ना उसके हिसाब से ही, उसके हाइट से उसको कट करना है। लेकिन एकदम कमर से कभी भी केन को लगाना नहीं है, फिर वो चुभता है कमर में, बैठते हैं तब बैठने भी हमें अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए ऊपर से 4 से 5 इंच नीचे लगाओ। बड़े लोगों को 5 से 6 इंच नीचे लगाओ। अब ये छोटी बच्ची है तो इसको मैं 4-5 इंच नीचे लगाने वाली। तो मैं कमर से 5 इंच नीचे का निशान लगाऊंगी और फिर उस निशान से अंदर वाली लाइनिंग की हाइट कितनी आती है वो नापूंगी और उतने ही हाइट का केन कट करूँगी। अभी यहाँ पे मेरा 27 अंदर की लाइनिंग का हाइट था, जिसमें से 5 इंच माइनस करने के बाद 22 इंचेस आ रहा था। तो ऐसे सीधा सीधा तो लगाना है नहीं, इसको ऐसे फोल्ड करना है और लगाना है, फिर वो नीचे घेरा होता जाता है और ये कड़क रहता है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 22 इंचेस का मेजरमेंट लेके इसको कट कर लूँगी। वैसे तो केन कट करने में बहुत इजी होता है, हल्का होता है। ओके, अभी हमारा स्कर्ट का पूरा कट गया है, तो अभी बेल्ट निकालेंगे। अब ये 21 का मैं हाफ करती हूँ, ठीक है। 21 इंचेस मुझे रेडी चाहिए, तो ये 21 इंचेस इंटू 2 करूँगी तो आएगा 10.5, ठीक है। 10.5 मेरा आगे आएगा और 10.5 मेरा पीछे आएगा, सही है। तो ये आगे मैं प्लेन पट्टी रखने वाली हूँ, पीछे के साइड में इलास्टिक लगाने वाली हूँ, ठीक है। सो मुझे ये 10 इतना ही मुझे इलास्टिक लगाना है और इतना ही आगे कि मुझे केन पट्टी का ये कैनवास पट्टी लगाने वाला है। तो अभी ये 21 मुझे रेडी चाहिए, लेकिन ये 10.5 प्लस 10.5
और सिलने के लिए। तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस हाफ इंच दोनों साइड से सिलने के लिए, ठीक है। ये है 10.5 मुझे रेडी चाहिए, 10.5 रेडी चाहिए। हाफ इंच इस साइड से सिलने का, हाफ इंच उस साइड से सिलने का, 1 इंच एक्स्ट्रा। सो ये जाएगा मेरा 11.5 और 3 इंचेस का बोला था मैंने, इस साइड सिलने का हाफ, इस साइड में सिलने का हाफ। ओके, ये बेल्ट का कटिंग होने के बाद में हमारा प्लेटेड लहंगे का कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टिचिंग का बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे इसे स्टिच करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये मैंने सही कटिंग की है। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं इसको सिलना बताने वाली हूँ उसके लिए भी ज़रूर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगले पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।